लास्ट में जरा ये बता दें, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली, अवाम पाकिस्तान पार्टी ने आपको दावत दी आए शामिल हो जाएं, तो क्या सोच रहे हैं सियासी मुस्तकबिल के बारे में अपने? क्या अपने जो भाई हैं असद उमर साहब, उनकी जो जमात है उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या प्लान है आपका? अभी जब हो जाएंगी चीज़ें तय तो फिर बता दूंगा, लेकिन अभी ऐसा ज़ाहिर है मेरे लिए ऑप्शंस ओपन है। मैं सियासत में हूँ और सियासत में रहूँगा इंशाल्लाह ताला। क्या लग रहा है सिंध में पॉलिटिकल स्पेस है किसी सियासी जमात में जो आप मतलब फिल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे? प्रेजेंट रूलिंग पार्टीज़ जो हैं उसमें तो कोई चांस नहीं है। वो तो फिर मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर मैं दूसरी कोalition पार्टी में जाता हूँ तो मेरे से यही क्वेश्चन होगा कि फिर उनसे नाराज़गी क्या थी, PMLN से क्या नाराज़गी थी। तो PMLN का तो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको जवाब दूँ बॉटम लाइन। मैंने PMLN मियाँ नवाज शरीफ की ज्वाइन की थी, मियाँ शहबाज शरीफ की नहीं ज्वाइन की थी। अगर ये दो भाई ना होते तो ये दो एक पार्टी में कभी हो ही नहीं सकते थे। दोनों का हर लिहाज से, मीशत के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ 180 डिग्रीज की थिंकिंग डिफरेंट है। सो वो अब अगर प्रिवेल ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ कर गए हैं फाइनली, और उनकी सियासत प्रिवेल कर गई है और जिसका नुकसान PMLN को नुकसान उठाना पड़े। लेकिन मियाँ साहब मौजूद हैं और पंजाब में मामलात को खुद देख रहे हैं। मरियम साहिबा के साथ आप भी बड़े क्लोज रहे हैं मरियम साहिबा के, वो वहाँ बैठ के पंजाब के मामला देख रहे हैं, तो आप पंजाब में आपका रोल था? अगर आप नहीं उससे देखें ना, मेन चीज़ होती है पॉलिसी। मैंने जितनी चीज़ें कही थी ना, एक पॉलिटिकल पार्टी की जो नोयत होती है, शनाख्त होती है, वो उसकी मीशत के प्लान के हवाले से होती है। पंजाब में डे टू डे ऑपरेशंस देख के नहीं होती है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से होती है। अगर मियाँ नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी देखें जिसमें 99 में वो वाजपेयी को 8 महीने न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद ले आए थे और लाहौर पीस अकॉर्ड साइन कर दिए, तो बहुत बड़ी बात थी। ये पिछले 2 साल से एक चीज़ आपने कभी इनिशिएटिव सुना है मियाँ शहबाज शरीफ से? थिंकिंग ही मुख्तलिफ है। वो समझते थे कि मियाँ साहब से रब्ता होता है, अभी भी नवाज शरीफ साहब से रब्ता होता है, वो दोबारा कारकुनान को मोबिलाइज करने का प्लान रखते हैं, बानी PTI की जो मकबूलियत है, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसको काउंटर करने का प्लान रखते हैं, तो रब्ता शाब्ता होता है उनसे आपका? इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुकूमत वक्त कर रही है। वो कोई कोई PTI खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, वो उनके भी ज़ाहिर है वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा तो काम PMLN कर रही है। जो जिस तरह बिलावल ने कहा कि रोज़ अगर सुबह उठ के ये सोचना है कि आज किसकी पकड़ धकड़ करनी है तो उससे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जो मजलूम के साथ होते हैं अवाम, हमेशा से अवामी लीग जो थी शेख मुजीबुर रहमान की इतनी पॉपुलर नहीं थी जब तक उनको गद्दारी पर का इल्ज़ाम लगा के अंदर बंद नहीं किया था। जब बाहर निकले तो ही वॉज अनस्टॉपेबल। उन्होंने 169 से 167 सीटें जीत ली ईस्ट पाकिस्तान की। सो ये भुट्टो साहब जो थे उनको आपने दीवार से लगाया, उनको टांग दिया ये सोच के कि जी भुट्टो का नाम ख़त्म हो जाएगा। 50 साल के बाद उनकी जो पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी है और सिंध में जेन्युइन सबसे बड़ी पार्टी है, वो उन्हीं के नाम से चल रही है। तो पॉलिटिकल लीडर्स को आप जब दीवार से लगाते हैं और पकड़ धकड़ और मुश्किलात पैदा करते हैं तो उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जब औरतों के साथ आप ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, आपका केस है May 9 का, आप लेके जाएं, प्रोसिक्यूशन करें और उनको सजाएं दिलवाएं, लेकिन अगर आप May 9 को सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए यूज करेंगे उससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और PTI का एक तो जवाब भी आ गया। PTI ने कहा कि अगर May 9 के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है और पता करना है कि जी उसके पीछे कौन थे, कौन वो प्लान कर रहा था, तो 8 फरवरी किसने प्लान किया था, 8 फरवरी को क्यों अवाम के साथ धोखा हुआ? वो कोई छोटी चीज़ हुई है? वो तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है। वो तो आप देख लेना पूरे कौम का मैंडेट, उसमें तो कोई सिर्फ लाहौर का एक कोई इलाके में जाके हंगामा नहीं करना था। पाकिस्तान की 1000 सीटों पर आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की सियासत करनी। 336 तो नेशनल असेंबली के हैं, फिर पंजाब असेंबली के आप देख लें 300 हल्के। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो आज बिलावल ने तकरीर करते हुए कही, बड़ी अच्छी बात की, रहीम खान में जीते हैं पीपल्स पार्टी के, कि हमारा कैंडिडेट फॉर्म 45 शो करने के लिए तैयार है। अब
कल या परसों इलेक्शन हुए हैं तो वो तकरीर कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट फॉर्म 45 शो करने के लिए तैयार है, तो जो 7 महीने पहले बैठे हुए असेंबली में वो क्यों फॉर्म 45 शो करने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उनको लगता होगा ना ये जो उनके ये जो रुकने असेंबली है फॉर्म 45 वाले हैं, बाकी फॉर्म 47 वाले हैं। बाकी आपने भी बड़ा वेल लेफ्ट किया है। नहीं तो फिर क्वेश्चन तो सही रेज किया ना, क्वेश्चन तो सही है ना जी। चले बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर साहब।